हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के 20 से 25 प्रश्न जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये एक सीरीज हमने स्टार्ट की है भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो देख लेते हैं इसमें। पहला है संविधान सभा के गठन के समय कुल कितने सदस्य थे। ठीक है, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो थे 389 संविधान सभा में, और जिनमें से 15 महिलाएं थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ये हुई है 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा जो इसका बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर को 1946 में, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को 1946 में। ठीक है, दूसरी बैठक यानी 11 दिसंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है लोकतंत्र का घर किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन ग्रुप सी में आ चुका है। तो स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। अगला है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के लिए होती है 35 वर्ष न्यूनतम आयु। अगला है विचारों की अभिव्यक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हो, बोल सकते हो, वाक स्वतंत्रता है। यह है अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19। नेक्स्ट है हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, पंचांग है, उसका पहला महीना कौन सा होता है। ये होता है चैत्र का महीना। ठीक है, अब जो आने वाला है चैत्र का महीना ही वही पहला महीना होता है। अगला है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये थे भीमराव जी अम्बेडकर। और प्रारूप के लिए कितने दिन तक बहस हुई, तो आपको याद रखना है 114 दिन तक इसमें बहस हुई, और 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। फिर है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकारा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया है। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन प्रक्रियाएं कहाँ से ली गई है। संविधान में जो संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 में होता है। ठीक है, इसके लिए, और जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली गई है। फिर है संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है हमारे संविधान में, तो ये कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट है एकमात्र भारत के राष्ट्रपति जो निर्दलीय थे, ठीक है, निर्दलीय रूप में चयनित हुए, वो थे वीवी गिरी। ठीक है, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, निर्विरोध जिनके विरोध में कोई उठा ही नहीं है, तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। और एकमात्र राष्ट्रपति जो न्यायाधीश भी रहे वो कौन थे, वो थे एम हिदायतुल्ला। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति से जो प्रश्न बनते हैं आपके, ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन पूछ लेते हैं, तो अभी वर्तमान में 5 लाख रुपए है। ठीक है, मासिक। नेक्स्ट है 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, है ना। तो जो ये आपातकाल लगा था 1975 वाला, ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था और इंदिरा गांधी के द्वारा लगवाया गया। तो राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, तो ये थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। अगला है वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है, तो आर्टिकल 360 में आता है ये 360 में, और अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। आपको याद रखना है, एक भी बार नहीं लगा। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी है 1966 में, तो किस सदन की सदस्य थी, तो उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, 2 सदन होते हैं मुख्यतः, उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन है लोकसभा। इसी तरह राज्य में विधान परिषद होती है और विधानसभा होती है। ठीक है, विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं, तो विधान परिषद वाले हमारे हैं 6 राज्य भारत के। नेक्स्ट है राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये स्थायी सदन है। राज्यसभा का गठन कब किया गया, 1952 में 3 अप्रैल को राज्यसभा का गठन किया गया था। लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, लोकसभा निम्न सदन है, इसके 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ग्रीष्मकालीन कोई सत्र नहीं होता है, उसकी जगह बजट सत्र आपको याद रखना है। ठीक है, एक शीतकालीन हो गया, एक मानसून हो गया और एक बजट हो गया। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता जो है स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा की जाती है। फिर है सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं,
तो ये हैं 34। अभी 34 न्यायाधीश हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, पुरानी किताबों में कुछ जगह 31 लिखा है, तो आप उसको अपडेट करके 34 कर दोगे। ठीक है ना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चल सकता है? तो 124(4) में। ठीक है, 124 ब्रैकेट में है 4। इस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर लगाई जा सकती है, और यह व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ली है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी के लिए जो एक संविधान संशोधन आया था वो कौन सा था? ठीक है, 1963 में आया था। ये था 14वां संविधान संशोधन। एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया था 1951 में। ठीक है, तो ये आपके लगभग 20 क्वेश्चन हो गए, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी तरह मैं आपको 20-20 करके देता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।